हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत का भूगोल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपको बता दें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भारत का जो भूगोल है इस टॉपिक से जो है वो मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है गोबी मरुस्थल? तो वो देश है आपका मंगोलिया और चीन। मंगोलिया और चीन में जो है वो गोबी मरुस्थल जो है वो स्थित है। एग्जाम में आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ गोबी मरुस्थल जो है वो किन दो देशों की सीमा को अलग करता है? तो वे कौन कौन से दो देश हैं? तो वे हैं आपके, पहला है मंगोलिया, दूसरा है चीन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में स्थल रुद्ध देश कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे बात दक्षिण अमेरिका की हो रही है। तो आपको बता दूं, दक्षिण अमेरिका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप में जो है वो 14 देश हैं। ठीक है, और इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील है और सबसे छोटा देश जो है वो सूरीनाम है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजोन नदी है और आपको बता दें कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है और उसका नाम है एंडीज। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और उसका नाम एंडीज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण अमेरिका में स्थल रुद्ध देश कौन से हैं? तो वो है आपका बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, बोलीविया और पराग्वे जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थल रुद्ध देश हैं। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो स्थल रुद्ध देश क्या होता है? तो जो देश चारों ओर से विविध देशों से घिरा हुआ हो उसे स्थल रुद्ध देश कहते हैं। वर्तमान में जो है वो 44 स्थल रुद्ध देश हैं। आपको बता दें, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य एशिया में सबसे बड़ा कजाकिस्तान है। जो कजाकिस्तान है ना, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। मध्य एशिया में जो है वो सबसे बड़ा देश है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है वो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है वो लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, और इसे जो है वो द माउंटेन पास ऑफ विल्जर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जोजिला दर्रा का एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं द माउंटेन पास ऑफ विल्जर्स। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कौन से वे दो राज्य हैं जिनके बीच जो है वो कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है? तो वो दो राज्य हैं आपके, पहला है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक। ठीक है, इन दोनों राज्यों के बीच जो है वो कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ कि ये जो कावेरी नदी है किस राज्य से निकलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। और अगर हम बात करें कि कर्नाटक राज्य में कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक का जो पश्चिमी घाट का जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वहां से निकलती है कावेरी नदी और ये जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आपको बता दें, दक्षिण भारत की गंगा की नाम से भी जानी जाती है कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी को एक दूसरा भी नाम है जिसको बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो कौन सा राज्य है?
तो वो राज्य है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना जो है वो 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी और इसका नाम जो है वो संयुक्त प्रांत के गवर्नर विलियम मैल्कम हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क रखा गया था, जो कि बाद में बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। तो आपका 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूर प्रदेश किस देश में स्थित है? तो वो कौन सा देश है जहां पे जो है वो रूर प्रदेश स्थित है? तो वो देश है आपका जर्मनी। जर्मनी में जो है वो रूर प्रदेश स्थित है। रूर प्रदेश जर्मनी के जो है वो उत्तरी राइन वेस्टफेलिया में स्थित है। यह क्षेत्र रूहर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है ये? तो यह जो है वो लद्दाख में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो है वो जोजिला सुरंग स्थित है। यह हिमालय में जो है वो जोजिला दर्रे के नीचे 14.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह सुरंग श्रीनगर घाटी और लेह के बीच पूरे साल संपर्क प्रदान करती है। तो आपका 7th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका कर्नाटक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो कर्नाटक राज्य जो है वो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। देश का 80% से अधिक सोना कर्नाटक में मौजूद खदानों से निकलता है। कर्नाटक का जो कोलार गोल्ड फील्ड है ना, वो देश की सबसे बड़ी सोने की खदान है। और कहाँ पे स्थित है ये? तो ये कोलार में, कर्नाटक के कोलार में स्थित है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि देश की सबसे बड़ी सोने की खदान कौन सी है? तो वो है आपका कोलार गोल्ड फील्ड्स, जो कि आपका कर्नाटक के कोलार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तट की रेखा कितनी है? तो कितनी है? तो वो है आपका 7516.5 किलोमीटर। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई जो है वो आपका 7516.5 किलोमीटर है। आपको बता दें, भारत की तटरेखा 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों तक फैली हुई है, जिसमें से 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो 9 राज्य हैं आपके गुजरात। पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, 6वां तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां है पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? तो पहला पुडुचेरी, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा दमन और चौथा है आपका अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है वो भारत में सबसे लंबी है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो गुजरात की तटरेखा अरब सागर और खंबात और कच्छ की खाड़ी से घिरी हुई है। इसकी लंबाई लगभग जो है वो 16,000 किलोमीटर है। ठीक है, यह देश के कुल समुद्र तट का 22% जो है वो हिस्सा है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताते चल रही हूँ उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है आपका टिहरी जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना जो है वो भिलांगना और भागीरथी नदियों पर बनी है। इसे जो है वो स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। जो टिहरी जल परियोजना है ना, इसको जो है वो एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है आपका स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो वो नाम है आपका गाडविन आस्टिन। गाडविन आस्टिन है, जिसको हम लोग K2 भी बोलते हैं। वो जो है वो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आपको बता दें
K2 यानी कि गार्डविन ऑस्टिन विश्व का जो है वो दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है और भारत का पहला सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई जो है वो 8,611 मीटर है। ठीक है, और यह जो है वो कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण जो इसे जो है वो K2 के नाम से भी जाना जाता है। K2 के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश कृषि उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है चीन। चीन जो है वो कृषि उत्पादन में वो शीर्ष स्थान पर है। आपको बता दें, चीन के पास 7% कृषि योग्य भूमि है। इससे वे दुनिया की 22% आबादी का पेट भरते हैं। ठीक है, चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो वो आपका चीन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो कौन सा देश है? तो वो है आपका कनाडा। कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो कनाडा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का जो है वो सबसे बड़ा देश है और दुनिया का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? कौन थे वे? तो वे थे आपके जॉर्ज लेमेत्रे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो जॉर्ज लेमेत्रे थे ना, इन्होंने जो है वो बिग बैंग सिद्धांत को दिया था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो जॉर्ज लेमेत्रे ने साल 1931 में बिग बैंग सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या है ये थ्योरी? तो इस थ्योरी के अनुसार जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो एक विशाल विस्फोट के साथ एक छोटे गर्म पिंड से हुई और इसका तेजी से विस्तार हुआ। तो यही है आपका बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, लोध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन ए है बूढ़ा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी और ऑप्शन डी काव नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए ही था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपनी सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।